जय हिंद दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट कल पेश हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहला बजट पेश करा और अगर बजट आया है तो सभी को उम्मीद थी कि इस बजट के पिटारे में क्या है सबके लिए, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई, कौन कौन सी चीज़ों के भाव बढ़े, यूथ के लिए क्या प्लानिंग थी, किसानों को क्या मिला और कर्मचारियों को इनकम टैक्स स्लैब में क्या फ़ायदा या नुकसान मिला। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ। तो सस्ते की लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, ये सस्ते हुए। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी के भाव भी कुछ हद तक कम हुए और कैंसर से जुड़ी मेडिसिन्स, यानी कि जिन लोगों को कैंसर है उनको जो दवाइयाँ मिलती है उनके भाव भी कुछ लेवल तक कम हुए। और जहाँ तक बात है महंगाई की, तो प्लास्टिक के सामान, जो प्लास्टिक के सामान हैं उनके महंगाई बढ़ेगी, उनके दाम बढ़ेंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं हम शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कि शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा इस बजट का। तो उसमें देखिए दो चीज़ें होती है। पहली बार कि हम किसी का शेयर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो मैं अगर बेचने के संदर्भ में बात करूं तो मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये का ख़रीदा और उसको कुछ समय बाद आपने 150 रुपये का बेचा, तो ऑब्वियसली आपको 50 रुपये का लाभ हुआ। उस 50 रुपये का 10% आपको टैक्स के रूप में देना होता था पहले, यानी कि 5 रुपया। अब उस 10% को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप उस 50 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको उसका 12.5% यानी तकरीबन 6 रुपये देने होंगे टैक्स के रूप में। तो ये सीधा सीधा सा नुकसान रहेगा। दूसरा SST, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और सीधे शट डबल हुई है। अब तीसरा हम बात करते हैं कि यूथ के लिए क्या करा इन लोगों ने। तो इस बार के बजट में यूथ के लिए हल्की सी खुशखबरी है, यानी कि जो यूथ बेरोजगारी का राग अलाप रहे थे उनके लिए हर साल 500 कंपनियां हैं जिनमें हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के ज़रिए रोज़गार मिलेगा और प्रति माह 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसको आप एक खुशखबरी के रूप में देख सकते हैं। और अब मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं था। किसान शायद देख रहे थे कि किसान सम्मान निधि की किस्तें जो है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन उसमें कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ MSP की मांग बहुत ज़ोरों से है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिला। तो किसानों को मायूसियात लगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्मचारियों की, तो उनके इनकम टैक्स स्लैब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं मिला, लेकिन हल्का सा परिवर्तन देखने को मिला। और वो परिवर्तन एक फेवर के रूप में देखने को मिला कर्मचारियों का। हालांकि वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा था, क्योंकि जो पुरानी स्लैब थी उसमें और इस स्लैब में क्या कुछ फ़र्क हुआ उसको आप एक छोटे से उदाहरण से देखिए। मान लीजिए आपका सालाना आय है 10 लाख रुपया, तो पिछली स्लैब के हिसाब से 3 लाख तक आपको कुछ नहीं देना था। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% यानी कि 15,000 रुपया। 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% यानी कि 30,000 रुपया। और फिर ऊपर के 1 लाख पर आपको 20% देना होता था। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 वो हो गया। तो 30, 20, 50 और 15, 65,000 रुपये टैक्स बनता था आपका यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो। और अब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 3 लाख तक कुछ नहीं देना। 3 लाख से 7 लाख तक यानी 4 लाख का 5% का मतलब होता है 20,000 रुपया। और 7 लाख से 10 लाख तक आप आएंगे 10% में, यानी कि उन 3 लाख का 10% यानी 30,000 रुपया। तो 30 और 20, 50 यानी 15,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है आपको यदि 10 लाख रुपए आपकी आय है तो यह है जो कैलकुलेशन है वो न्यू टैक्स के हिसाब से हुई है। तो ये कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा कर्मचारियों को। और किसी अन्य वीडियो में बजट का और विश्लेषण करेंगे, दूसरे वीडियोज़ को देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन हिट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।